सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 17वां, विवेकी पुरुषों के लक्षण। अब यहाँ पे जो भी भक्त है उसको ज्ञानी नहीं पर विवेकी कहा है, और वैसे विवेकी भक्तों के लक्षण की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। और ये बातें इसलिए बताई है कि हम टिक सके। सत्संग में टिकना सहज नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर से उठने वाली जो तमस और रजस की जो गुण की जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज हमें हमारे मार्ग से हटा सकती है और हमें हमारे स्वाध्याय से हमें गिरा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने अलग से विशेष रूप से ये सारे लक्षण बताए हुए हैं। बात नंबर 209, श्रीजी महाराज और उसका महिमा उपरांत उसके धाम को, उपरांत उनके अवतार को तथा सत्पुरुष को, और उस सत्पुरुष के महिमा को जो यथार्थ सत्यपणे जो जानता हो, समझता हो, तो सत्संग में से कभी भी वो गिरता नहीं है, उसका पतन नहीं होता है। वो सभी प्रकार का जो भीड़ा है वो सहन करता है, और ऐसी जात की जो समझन वाले हैं उसके अंतर में, उसके हृदय में, यहाँ पे अंतर शब्द यूज किया है। अंतर यानी हमारे आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर और मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर, ये सभी मिलके अंतर होता है। तो उस अंतर में उसको प्रेम होता है, और वो जहां पे भी जाता है वहां पे भगवान को छोड़ नहीं सकता। मतलब कि वो भगवान की विस्मृति कर ही नहीं सकता। अभी भगवान की विस्मृति हमें क्यों नहीं होगी? वो हमारा जो होश है, हमारा होश उस तरह से बनना चाहिए कि जैसे मेरा नाक किसी ने बंद कर दिया तो मेरा मुंह खुल जाएगा। मतलब कि हम सजग है। किसके प्रति सजग है? वो शुद्धिकरण की जो नित्य प्रक्रिया है, वो नित्य प्रक्रिया के प्रति हम हमेशा सजग है। नींद में भी यदि हमें सर्दी हो गई है तो हमारा मुंह खुल जाएगा, श्वासोश्वास चालू रहेगा, पर वो जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना बंद नहीं होता है, वो प्रक्रिया बंद नहीं होती। उसी तरह से ये जो प्रक्रिया है, मूर्ति को धारण करने की जो प्रक्रिया है, तो वो प्रेम होएगा तो वो नहीं होएगी। प्रेम मतलब ऐसा प्रेम कि जहां पे हम उसकी विस्मृति कर नहीं सके, हम कोशिश करें फिर भी वो कर नहीं सके, उसको ही कहा है कि हमारे समझन में अंतर से इतना प्रेम उसके ऊपर हो जाए कि हम उस अस्तित्व को भूल ही नहीं सके। तो वो जो हमारी स्थिति है, जो हमारा होश है, वो होश की बात की है कि हमारा होश इतना उत्कृष्ट हो जाए कि समझण में से कभी भी हम सत्संग से गिरे नहीं और भगवान की मूर्ति को हम कभी छोड़ ही नहीं सके। बात नंबर 210वीं। नृसिंहानंद स्वामी ने प्रश्न किया, पंच विषय को कैसे हम भुगत सकते हैं? तब स्वामी कहने लगे, यदि कोई बैरी है और बड़ा मनुष्य है और वो अपने घर पे मेहमान होकर आता है, तो उसको भी हमें शक्कर के जो मान सम्मान के जो चीज है, वस्तु है, गिफ्ट है, वो देनी पड़ती है। तो इसी तरह अभाव रखते हुए यदि हम विषय को भुगतते हैं तो उसी तरह से देह का वर्तन हमारा होना चाहिए, और अंतर में भी उसी तरह से हमारा वर्तन होना चाहिए कि है वो सब हकीकतें, सांसारिक और व्यवहारिक बातों की हकीकतें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, पर हम कैसे जुड़े हैं? वैराग्य से जुड़े हैं। जैसे कि वो वैरी है, विषय वासना वगैरह क्या है, वो हमारे वैरी है, उसी तरह से हम
उसके साथ में व्यवहार करेंगे। बात नंबर 211वीं, अन्न और वस्त्र ये दोनों बिना तो कभी चले नहीं, और अन्य सभी बिना हम चल सकते हैं। इसलिए श्रीजी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसके लिए धर्म ज्ञानादि गुण को सिद्ध करने के लिए प्रमाद यानी कि आलस्य को छोड़कर पुरुष प्रयत्न करना। यहाँ पे क्या किया है, एक है गुरु का आशीर्वाद और दूसरा है शिष्य का आशीर्वाद। शिष्य भी गुरु के ऊपर कृपा करता है, किस तरह से, पुरुष प्रयत्न करके। यदि उसका पुरुष प्रयत्न नहीं है, यदि वो सजगता में बरकरार रहने के लिए अपने आप को कटिबद्ध नहीं करता है, तो क्या होएगा, धर्म ज्ञानादिक वगैरह का जो गुण है उसके लिए वो सजग नहीं हो पाएगा, और यदि उसका त्याग किया तो वो भगवान को मंजूर नहीं है। और ये दो जो बातें हैं वो तो प्रारब्ध के हिसाब से सहजता से मिल जाती है, पर उसके लिए देह रूप होकर श्रीजी महाराज को भूलना नहीं। तो दो बातें आई, बात नंबर 210 की बात भी आई और बात नंबर 211 की भी आई। धर्म ज्ञानादिक गुण को सिद्ध करना है तो कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से वो तो सहज ही मिल जाएगा, लेकिन पुरुष प्रयत्न शब्द यहाँ पे बात नंबर 210 से अलग किया है। बात नंबर 211 में बात वही की है, घुमा फिरा के बात की है, लेकिन बात एक ही की है कि हम कैसे उसको भूले नहीं। कहते हैं ना, हे महाराज हम आपको भूले नहीं, हे प्रभु हम आपको भूले नहीं। तो बातों बातों में, हर सांसारिक और व्यवहारिक क्रिया में, जैसे भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई कहते हैं कि हमें भगवान की स्मृति रखनी, भगवान की मूर्ति की स्मृति रखनी, भगवान के दिव्य भक्तों की, एकांतिक संतों की स्मृति रखनी, और हम जहां भी जाए तो उनको साथ में लेके जाए। हम घर से बाहर भी जाए तो भरत भाई कहते हैं, हम महाराज को विनती करते हैं, हे महाराज हमारे साथ में चलो। हम यदि खाना खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हे महाराज हमारे साथ में खाना खाओ। हम यदि सोते हैं तो हम महाराज को कहते हैं, हे महाराज हमारे साथ में सो जाओ। हम यदि कुछ कार्य करते हैं तो हम कहते हैं, हे महाराज हमारे साथ में इसी कार्य में संलग्न हो जाओ। तो इसको कहते हैं पुरुष प्रयत्न। हम हमारी ओर से हर क्रिया में उस भगवान की मूर्ति को सम्मिलित करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो हमारा मैं कभी गिर जाएगा, हमारा अंतःकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार कभी गिर जाएगा। वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस पुरुष प्रयत्न करने से वो गिर जाएगी और मूर्ति अखंड रहेगी। इसीलिए हमें देहरूप होके बरतना नहीं है और श्रीजी महाराज को भूलना भी नहीं है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और इसीलिए बात नंबर 210 और 211 एक दूसरे से संलग्न हैं। बात नंबर 212, एक दिन बड़े संत ने कहा है कि जो डोड़िया मनुष्य है उसका संग करना नहीं। डोड़िया मनुष्य क्या, दंभी, जो सिर्फ बाहरी दिखावा के लिए ही सिर्फ पूजा पाठ करता है, मेरी गिनती समाज में हो जाए इसीलिए ही वो मंदिर मस्जिद जाता है, उन्होंने किया इसीलिए मुझे भी उनके साथ में रहने के लिए ये करना पड़ेगा। यदि विसर्जन है, गणेश की मूर्ति आती है तो 2 हाथ जोड़ने के लिए पड़ोसी के घर में भी जाता है, जय गणेश करता है, पर उसको भगवान से संबंध नहीं है। उसको किसके संबंध है, नहीं मेरे पड़ोसी के घर पे गणपति आए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये जो हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं उसको कहा है डोड़िया मनुष्य। तो वो कैसे चल रहा है, वो सांसारिक और व्यावहारिक बातों की ही गतिविधियों से चल रहा है। उसका कैलकुलेशन सारा कैसा है, सांसारिक और व्यावहारिक। व्यवहार जगत ही उसके लिए प्राधान्यता है, उसके लिए धर्म या भक्ति उतना प्राधान्यता नहीं है। लोगों ने टीला टपका किया तो वो भी टीला टपका करके जाएगा। लोगों ने गणपति अथर्वशीष की बुक साथ में रखी तो वो भी अपने पॉकेट में गणपति अथर्वशीष की बुक साथ में रख के जाएगा। क्या है, सभी लोग नमन करेंगे तो वो भी एक नारियल लेके नमन करेगा। तो ये जो दिखावे का जो ढोंगी जो मनुष्य है उसका संग करना नहीं। मतलब कि यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ऐसे व्यक्तियों से सावधान करने के लिए बोलते हैं कि जिनका धर्म सिर्फ देह से ही है, देह और देह के संबंधियों के वजह से ही उसका धर्म चलता है, उसके लिए भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंस नहीं, उसके लिए पूजा पाठ इंपॉर्टेंस नहीं, उसके लिए सांसारिक और व्यवहारिक संबंध ही एकदम टॉप प्रायोरिटी है।
और इसीलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हमें सतर्क करते हैं कि ऐसे मनुष्य का यदि संग हमने कर लिया तो उसके वजह से हमारा अंतर मलिन हो जाता है। अभी ये जो है वो बहुत ही गूढ़ बात है, वो सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात क्यों नहीं है? क्योंकि रज और तम से ग्रसित व्यक्ति के आसपास में भी हम घूमते हैं तो उसके जो कण हैं, उसकी जो वृत्तियां हैं, या तो उसका जो वर्तन है, वो हमारे मन बुद्धि के ऊपर अंकित होते रहते हैं। और वो अंकित नहीं हुए इसके लिए पुरुष प्रयत्न चाहिए। वो पुरुष प्रयत्न क्या कि भगवान की मूर्ति को हम भूले नहीं, और भगवान की मूर्ति को नहीं भूलेंगे तो अंतर से हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति ढोंगी है, ये व्यक्ति प्रमादी है, ये व्यक्ति के अंदर रज चल रहा है या तो तम चल रहा है, या तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाने के लिए ही वो आया है। वो सुपरफिशियल भक्ति है, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी यदि हम सजग रहेंगे, हमारी मूर्ति के साथ में रहेंगे तो। और तत्पश्चात ऐसा चकासनी करके अंतर को शुद्ध करे तो ही शुद्ध हो जाता है। तो यदि गलती से ऐसा कोई व्यक्ति के संबंध में हम आ गए तो हमें अंतर में तपास करना है, और अंतर को तपास करके हमें शुद्ध करना है तो अंतर शुद्ध हो जाता है। पर ऐसी रीत से करते हुए भी बड़ों को ही आती है और अन्य को तो शुद्ध अशुद्ध की पता ही नहीं है, सुधी ही नहीं है। वो कहाँ पे गया और अशुद्ध हो गया, और वो कहाँ पे आया और वहां से उसको शुद्धता मिली। तो वो जो बदलाव है अपने शरीर के अंदर की, जो गतिविधियों का जो बदलाव है, वो बदलाव हमें पता चलना चाहिए। यदि हमने खाना नहीं खाया है तो हमें पता चलता है कि मुझे अशक्ति लग रही है, मुझे स्फूर्ति महसूस नहीं हो रही है, मुझे जोश महसूस नहीं हो रहा है, मुझे मेरी क्रिया करने के लिए ताकत महसूस नहीं हो रही है, अशक्ति महसूस हो रही। वो जो एक होश है, वो होश हमें बताता है कि अभी मुझे कुछ खाना है या तो मेरा खाना मिस आउट हो गया। जैसे डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज वाले को यदि लो डायबिटीज हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, तो उसे पता चलता है, उसके शरीर के अंदर ऐसी गतिविधि चालू हो जाती है जिसके वजह से उसे पता चलता है नहीं मुझे नींबू या तो शरबत, उसका साकर का पानी लेना है। तो वो जो होश है, हमारी हेल्थ के प्रति जो हमारा होश है, जो अशक्ति के प्रति जो हमारा होश है, उसी तरह से यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हमें हमारी साधना में इतनी उत्कृष्टता बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि मेरे संग में आई हुई व्यक्ति ढोंगी है, रजस में है, तमस में है, और किस लेवल पे वो चल रही है, और उसके वजह से मेरा अंतर अशुद्ध हो रहा है। उतनी सजगता की बात की है। किसी और के वजह से यदि मेरा अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है, मेरा हृदय अशुद्ध हो रहा है, तो वो शुद्धि और अशुद्धि की शुद्ध जो है, जो बोध है, जो सजगता है, वो मुझे समझ में आनी ही चाहिए। यदि हम एकदम हट्टे कट्टे हैं और अचानक हमें पता चलता है कि मुझे बहुत आसक्ति लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लग रही है, तो हम थोड़े समय में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि बुखार तो है कि नहीं। तो हम थर्मोमीटर लेके उसको नापते हैं कि भैया कहाँ बुखार तो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ नहीं गया। यदि बुखार बढ़ गया है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास में जाएंगे। तो ये सजगता है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिसके वजह से मेरे शरीर के वर्तणुक में, या तो मेरे मनोभाव में, या तो मेरे मूड के अंदर बदलाव आया। ये मेरे मूड के अंदर बदलाव कैसे आया? तो उसकी जिस तरह से हम सजग रखते हैं, उसका ही जिस तरह से हम शुद्धि रखते हैं, उसी तरह से हमें ये भी पता चलना चाहिए कि मेरे अंतःकरण में ये जो अशुद्धि बन रही है वो किसके वजह से बन रही है। ऐसी कौन सी जगह पे गया, या तो ऐसे कौन से मनुष्य से मैंने अपनी सांसारिक और व्यावहारिक बातों का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जिसके वजह से मेरे अंतःकरण में मलिनता आनी चालू हो गई। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी 212 नंबर में हमें उस लेवल पे लेके जाते हैं कि पहले कहते हैं कि मूर्ति में मस्त हो जाओ। यदि मूर्ति में मस्त नहीं हुए तो ये सारी गतिविधियां पता ही नहीं चलेगी। ये मूर्ति ही है जो हमें सजग करती है, ये मूर्ति ही है जो हमें बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई, ये मूर्ति ही है जो हमें इंगित करती है कि मेरा मूड बदली हो गया। मेरा मूड क्यों बदली हो गया? अचानक मैं जो एकदम आनंद में घूम रहा था, आनंद में टहल रहा था, मैं महाराज को याद कर रहा था, मेरा सारा कार्य गतिविधि, सांसारिक गतिविधि एकदम स्मूथली चल रही थी, अचानक से ब्रेक क्यों आ गई?
अचानक से मुझे क्यों ये गमगीनी आ गई, अचानक से मैं निराश क्यों हो गया, अचानक से मेरे अंदर नेगेटिव भाव क्यों उत्पन्न होने लगे। जैसे ही नेगेटिव भाव उत्पन्न होने लगे, हमें अपने अंतर में तपास करना है, कहाँ मैं मूर्ति को तो भूल नहीं गया। यदि मैं मूर्ति को भूल गया हूं तो 5 मिनट के लिए ही सही, पर महाराज की धुन कर लेना, जहां पे भी हो, बैंक में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, क्लाइंट के पास में बैठे हो, धंधा में व्यावहारिक कामकाज हो, लेकिन 5 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक लेकर हमें क्या करना है, वो धुन करनी है। 5 मिनट मूर्ति को याद करना है, हमारे सदगुरु को याद करना है, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं। उसके वजह से हमारी सजगता बढ़ जाएगी और अंतर में से जो आता है उसके हिसाब से हमें फिर आगे बढ़ना है। कभी हम ऐसी गतिविधियों में रहते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा हम धुन कर ही नहीं सकते, कभी 2 मिनट ही मिलती है तो 2 मिनट से ही, पर 2 मिनट के लिए भी हमें उस मूर्ति को याद कर लेना है, वो मूर्ति को आगे करना है, और मूर्ति को आगे करने के बाद ही सारा व्यवहार करना है। तो हमें हमारे मूड के प्रति एकदमता से सजग होना पड़ेगा कि मेरा मूड इस वक्त कैसा है। यदि आनंद से मैं विलग हो गया, अभी समझो मैं हर रोज खाना खाने के बाद में एक पान खाता हूं और एक दिन पान नहीं खाया, तो हमारा मूड कैसा हो जाएगा। यदि दाल में हर रोज एक गुड़ की फिक्स क्वांटिटी लगती है और वो गुड़ की क्वांटिटी बरोबर नहीं डाली तो उसके स्वाद में फर्क हो गया, तो पहले ही निवाले में पता चल जाएगा आज दाल किसने बनाई, आज गड़बड़ है। तो वो कैसे पता चला, जीवा को स्पर्श होते ही पहले ही निवाले में पता कैसे चल गया आज मसाले में गड़बड़ है। वो कैसा होश है, वो होश की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कर रहे हैं कि हम कहाँ से आए, हमने किसके साथ में संबंध बनाया, या तो हमारी वृत्तियां कहाँ पे लग गई जिसके वजह से मेरा मूड बदली हो गया। सच्चिदानंद घन की जो आनंद की स्थिति थी, वहां पे ये नेगेटिव भाव कहाँ से घुस गए, ये मूड मेरा कैसे चेंज हो गया। तो उसके लिए मुझे सजग होना पड़ेगा। इसीलिए अगले 2 बातों में उन्होंने मूर्ति के प्रति सजग होने की बात कही और पुरुष प्रयत्न की बात कही। शिष्य की कृपा भी गुरु के ऊपर करनी पड़ेगी, शिष्य भी कृपा करता है, और यही कृपा है जो गोपालानंद स्वामी बात कर रहे हैं कि पुरुष प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को उसका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जाके आए, कितने मलिन हो गए, और उसके वजह से उनके अंदर क्या क्या बदलाव आ गया। अभी समझो कोई मकान बन रहा है और हम मकान बन रहे हैं, वहां पे सीमेंट रेती वगैरह का काम चलता है, तो जैसे ही हम उसके ऑरा में घुसते हैं, उस एरिया में घुसते हैं, तो हमें सीमेंट की एक प्रकार की छोटी छोटी रचकन की एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, और वो खुशबू आते ही हमें पता चल जाएगा। यदि हम मकान की ओर हमारा ध्यान नहीं है, फिर भी पता चलेगा यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन साइट में कहाँ पे भी तो सीमेंटिंग का काम चल रहा है, या तो कहाँ पे पेंटिंग हो रहा होगा, तो पेंटिंग की भी खुशबू आएगी, उसकी भी बास आएगी, और हमें पता चल जाएगा यहाँ पे तो कहाँ पे किसी के घर में पेंटिंग हो रहा है। वो पेंट की भी एक प्रकार की बास होती है, जो हम सजग हो जाते हैं, दूर से सजग हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये एरिया में कहाँ पे तो ये बात चल रही है। उसी तरह हमारे अंतःकरण में क्या गतिविधि चल रही है, उसके प्रति हमें इतना सजग होना है कि यदि कभी हमारा मूड बदली हो गया, या तो अंतःकरण का जो आनंद विस्मृति हो गई, तो वो जो अंतःकरण का आनंद की विस्मृति हो गई, तो तुरंत तपास करना है क्या हुआ। जैसे हमें भूख लग गई या तो हमें अशक्ति लग गई, तो हम तपास करते हैं क्या हुआ, आज मैंने नाश्ता में क्या खाया। हम तुरंत तपास करते हैं क्या वो पर्याप्त था, तो हमें पता चलेगा हम अगले दिन कितने थके हुए थे। तो हर रोज की मात्रा जितना नाश्ता मुझे आज पर्याप्त नहीं है, मुझे आज थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो वो कैसे पता चला, क्योंकि हम सजग है, मेरे अंदर क्या गतिविधि हो रही है, मेरे शरीर तंत्र के अंदर क्या ऊपर नीचे हो रहा है, वो मुझे पता चलता है। और जो पता इस तरह से चलता है, उसी तरह से अंतःकरण का जो गड़बड़ अंदर चालू हो जाता है, तो तुरंत हमारी होश, हमारी सजगता कार्यान्वित हो जानी चाहिए। उपरांत जिस तरह से हम कोई वाहन में बैठे हैं और यदि बहुत कम भार होता है तो वो जल्दी जल्दी चला जाता है, और तत्पश्चात यदि भार बढ़ा देते तो वो बहुत स्लो हो जाता है, धीरा हो जाता है। ये तो सिर्फ एक दृष्टांत है। उसी तरह से डोड़िया मनुष्य के संग के वजह से इंद्रियों के बारे में और अंतःकरण के बारे में रजतम का क्या लग जाता है, वेग लग जाता है। मतलब वो सूक्ष्म रूप से काम करते हैं।
जब वो सूक्ष्म रूप से काम करते हैं तो किसको पता चलता है? हमारे शरीर को पता नहीं चलता है, हमारे इंद्रियों को पता नहीं चलता है, पर हमारे होश को पता चलता है कि मेरे अंतःकरण को रज और तम का वेग लग चुका है, वो पाप रूपी मैल है, वो घुस चुका है। उसके वजह से मेरी मूर्ति और मेरे बीच में, होश के बीच में एक ऐसा जबरदस्त पर्दा खड़ा हो गया है, जिसके वजह से सच्चिदानंद रूप की जो स्थिति है उससे मैं विचलित हो गया हूं, और उसके वजह से भजन स्मरण भी मंद हो जाता है। भजन स्मरण का मंदी आ जाती है। और जिस तरह से प्रथम हेत करते हैं उस वक्त भजन स्मरण होता था, वैसा नहीं होता है। ये कौन पकड़ सकता है? जो पुरुष प्रयत्न में संपूर्ण कटिबद्ध है, जो 100% उसको पता है मेरा लक्ष्य अक्षरधाम है और मुझे इसी जन्म में उस मूर्ति को पकड़ के मुक्ताक्षर बन जाना है। यदि वो लक्ष्य नहीं होगा तो वो सजग नहीं होगा, और जब वो सजग नहीं होगा तो भजन स्मरण में मंदी कभी आ गई वो उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए तो दत्तात्रेयादिक भगवान जो थे उनको भी डर लगता था, और डर रख के ही बरतते थे, वो स्वयं से डरते थे। इसीलिए हमेशा भरत भाई भी कहते हैं कि यदि बचना है तो स्वयं से बचो, दुनिया से किधर से बचना नहीं है। प्रहलाद ने क्या मांगा कि यदि मुझे चाहिए तो मेरे अंतःकरण से ही मेरी रक्षा करो, मेरे मन बुद्धि ही मुझे विचलित करते हैं, मुझे कौन से अखाड़े में लेके जाते हैं मुझे ही पता नहीं है, और वो अखाड़े में 7-8 घंटा बीत जाने के बाद में पता चलता है कि मेरी जो सच्चिदानंद की, जो आनंद की जो भूमिका थी वो तो कहाँ पे विलुप्त हो गई, वही पता नहीं चला। हम संसार और व्यवहार की गतिविधियों में ये काम होएगा कि नहीं होएगा, पूर्ण होएगा कि नहीं होएगा, कभी खत्म होएगा, उसके चक्कर में हम इतने लोगों से बातचीत कर लेते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक पे बातचीत खोल लेते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, और सारी नेगेटिव बातें के जोन में हम घुस जाते हैं। हम सिस्टम की बुराई के बारे में बात करने लगते हैं, हम अधिकारी की बुराई के बारे में बात करने लगते हैं, हम सारी बुराइयों के बारे में बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है। उस वक्त हम हमारा भजन स्मरण भूल जाते हैं। और यहाँ ही गोपालानंद स्वामी हमें सजग कर रहे हैं कि भजन स्मरण करते करते यदि आप कहाँ पे भी घुसोगे सांसारिक और व्यवहारिक जगत में, तो दत्तात्रेय के माफिक डर रख के आप बरतो। जहां पे भी जाओ, दत्तात्रेय भी डरते थे कि कहीं मुझसे ऐसा बर्ताव न हो जाए कि जहां पे मैं अपना स्वयं का स्वरूप भूल जाऊं, मैं स्वयं कौन हूं वो ही भुला देती है। माया, योग माया, महामाया, वो ऐसी माया है, और संसारिक प्रसंग ऐसे आते हैं कि आपको सब कुछ भुला देते हैं। देश काल ऐसे खड़े हो जाते हैं जहां पे आप देह रूप बन जाते हो, जहां पे आप चिंताग्रस्त हो जाते हो, और चिंता में इतने निमग्न हो जाते हो कि भूल जाते हो कि हमें कौन मिला है। जब ये हमें कौन मिला है वो पता चल गया तो वो कितना पावरफुल है वो भी पता चलेगा, और वो ही कार्य करता है वो भी पता चलेगा। तो माया हो, योग माया हो, महामाया हो, कैसे भी घनिष्ठ प्रारब्ध कर्म देश कालादि खड़े हुए हो, लेकिन सर्वोपरि मेरे ऐसे सहजानंद स्वामी मेरे साथ है, और वही करता रहता है, और उन्होंने जो निर्धार किया होगा वही हिसाब से सारी गतिविधि होगी। यदि उसका स्मरण आ जाएगा तो हम ऐसे फालतू के संभाषण में घुसेंगे ही नहीं। यदि कोई करता भी होएगा तो हम हमारे मंत्र जाप में स्थिर हो जाएंगे कि माला जपो, और कुछ नहीं है तो मौन में भी, और कुछ नहीं है तो आंख बंद करके भी हमें हमारे भगवान की मूर्ति की स्मृति करनी है। हो सकता है हम आजू बाजू वाले को बंद न भी कर सके, पर हम हमारे कान को बंद कर सकते हैं, हम हमारे होश को हमारे हृदय में लेके जा सकते हैं, हम हमारी अवेयरनेस को भगवान की मूर्ति की ओर फोकस कर सकते हैं, और सजग होके नेगेटिव में जाने के बजाय हमें भगवान ही करता हरता है और वो ही हमारा कार्य करने वाले हैं, वो पक्का विश्वास के साथ में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होएगा, हमारा काम सरसराट हो जाएगा, उसमें कोई भी विघ्न आने की संभावना नहीं बचती है। तो हमारे सभी के जीवन में ऐसी स्थिति आई भी होगी, और हमने वहां पे धुन भजन भी किया होगा, और हमारा नंबर आते ही वो काम सरलता से हो गया होगा। वो सभी के पास में उसकी स्मृति और ऐसे प्रसंग है। और जो व्यक्ति ऐसे प्रसंग लिख कर रखता है तो ऐसे समय में वो प्रसंग ही, उसकी स्मृति ही हमें काम में आती है। नहीं, ऐसे समय में भगवान ने मेरी ये मदद की थी और असत्य को सत्य बनाया था, तो वो भजन स्मरण ही है। यदि उसको हम याद रखेंगे, पुरुष प्रयत्न करेंगे, तो हम कभी भी भगवान की मूर्ति को भूलेंगे नहीं।
तो आगे कहते हैं कि हमें भी यदि सिर्फ साग ही खाते हैं और उसमें यदि कोई पेट भर के यदि खा जाता है और लाडू तो मुखवास के जितना ही लेते हैं, और कोई तो आधा खाते हैं, कोई तो पौना खा जाते हैं, कोई तो पेट भर के, तो कोई का अन्न अलग अलग मात्रा में खा जाते हैं। और ऐसे मर्म से उन्होंने बात की कि यदि हमारी तबीयत खराब है और हमें कोई 10 लाडू दे दे तो क्या हम 10 लाडू खाएंगे? हम क्यों सजग है, हम क्यों मना करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि यदि मेरी तबीयत ना दुरुस्त है और ऐसे समय में यदि मैं 10 लाडू खा जाऊंगा तो मेरी हालत क्या होगी? अभी के अभी डॉक्टर के पास में दौड़ना पड़ेगा। अभी के अभी मेरी कंडीशन कैसी हो जाएगी? ऐसी खराब हो जाएगी, मैं स्वयं से चल भी नहीं पाऊंगा। तो जो सजगता सांसारिक और व्यवहारिक गतिविधियों के बारे में है, ऐसी ही सजगता हमारे मूड के प्रति होनी चाहिए। मेरा मूड इस वक्त कैसा है? आनंद से किल्लोल कर रहा है? क्या मैं मौज में घूम रहा हूं कि मुझे कौन मिला है? क्या वो मस्ती में मैं घूम रहा हूं कि मेरे साथ में कौन है? अरे गुणातीत संत मेरे साथ में हैं, महाराज सर्वोपरि मेरे साथ में हैं। और कैसे महाराज सर्वोपरि? अभी भी रमन भाई ने बताया। रमन भाई ने क्या बताया? वो सगुण और निर्गुण से भी परे हैं। जैसे सुख और दुख से परे है, जो सच्चिदानंद घन मूर्ति है, वो सगुण और निर्गुण से भी जो परे है, जो परब्रह्म है, जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि मेरे साथ है। यदि उसकी स्मृति रह गई तो भजन स्मरण भी अपने आप चालू हो जाएगा। और उसकी आदत पुरुष प्रयत्न से करनी है। पुरुष प्रयत्न ही केवल उसका एकमात्र उपाय है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। सभी को पाए लागन सर। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 17। लास्ट टाइम जो बात नंबर 212 ली थी उसका संक्षिप्त में हम विवरण लेते हैं। डोलिया मनुष्य मतलब कि ढोंगे मनुष्य, यानी कि मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि सिर्फ जिसका लक्ष्य सांसारिक और व्यावहारिक प्रेजेंस ही है कि मैं इस ग्रुप के साथ में हूं, मैं भक्ति करता हूं, उसका जो दौड़ करता है, हकीकत में उसके दिल में तो कपट चलता है, षड्यंत्र चलता है, जासूसी चलती है, किसी को कैसे गिराए वही चलते रहता है। तो ऐसे मनुष्य का संग नहीं करना, नहीं तो उसके वजह से, ऐसे व्यक्ति के वजह से क्या होता है? अंतर मलिन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति से तो यहाँ पे लिखा है गोपालानंद स्वामी ने कि ऐसे मनुष्य के संग के वजह से इंद्रिय और अंतःकरण को रज और तम गुण का वेग लग जाता है, और उसके वजह से पाप रूप ऐसी वृत्तियां हमारे अंतर में घर कर जाती है, और उसके वजह से भजन स्मरण छूट जाता है। तो ऐसा डर तो दत्तात्रेय भगवान भी रखते थे। तो इसीलिए यदि हम सजग नहीं होंगे तो कुसंगी कौन है उसकी पहचान नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होएगा? हमारा ही होएगा। तो इसीलिए गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 212 में हमें सजगता की बात की है कि होश से चेक करो कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है और सांसारिक और व्यावहारिक बातों में कैसा वो बरतता है। तो किसी का अच्छापन देख के भी हमें सतर्क होना है कि क्या हकीकत में वो ऐसा है जैसा दिखता है। और दूसरी बात कही कि गोपालानंद स्वामी स्वयं सिर्फ शाक ही आहार में लेते थे, और लड्डू वगैरह यदि किसी ने दे दिया तो कितना लेते थे? दवाई जितना ही लड्डू वगैरह लेते थे। तो उन्होंने जो पेट को खाली रखने की बात कही थी कि यदि हमें सत्संग में आगे बढ़ना है और प्रमाद वगैरह में, आलस्य वगैरह में फंसना नहीं है, तो हमें हमारे पेट को खाली रखना है। और आजकल डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आधा जठर खाली रखो, 50% जठर खाली रखो।
वो भी कहते हैं कि यदि आपको 10 रोटी की भूख लगी है तो 5 रोटी ही खाओ, और धीरे 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 4-6 महीने के बाद में वो 5 रोटी में से 4 रोटी पे आओ, और यदि आपका काम करने की क्षमता बरकरार रहती है तो फिर 4 रोटी पे ही पूरी जिंदगी निकालो। ये बात कह रहे हैं। पर लेकिन गोपालानंद स्वामी क्या कहते हैं डायरेक्ट, मैं तो सिर्फ सब्जी ही खाता हूँ और कुछ उसके थाली में होता नहीं है। तो जिसको योगी की हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना है, जिसको अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्धाति शुद्ध रखना है और एक्टिव रहना है, होश में रहना है, तो होश में रहने की ये चाबी है कि हमारे पास में बोध तो आ जाता है। बोध यानी कि ज्ञान, ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, बोध होता है, पर उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं करते। और जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते तो उसका फायदा हमें दिखाई नहीं देता। और फिर हम क्या समझते हैं, अरे मैं तो इतने साल से सत्संग कर रहा हूं, मुझे तो ऐसी कोई प्रतीति हुई नहीं। लेकिन जो योगी बोल रहे हैं और योगी जो कर रहे हैं, वो दोनों में समानता है। उनकी बोली में और वर्तन में दोनों में समानता है। यदि वो बोल रहे हैं कि मैं लड्डू सिर्फ दवाई जितना ही लेता हूं, तो वो उतना ही लेते हैं। और हम क्या करते हैं, चलो कल दशहरा है ना, चलो फाफड़ा जलेबी आने दो। क्या हो गया, स्वाद में घुस गए। पोषण सभी को जरूरी है, पर पोषण भी हमें अच्छे आहार से मिल सकता है, व्यवस्थित आहार से मिल सकता है। और सारे विटामिन और प्रोटीन हमें किस में से मिलता है, सब्जी से मिल जाता है। अलग अलग विविध प्रकार की सब्जियां हैं, तो उसमें से जो रिक्वायर्ड शरीर को जो प्रवृत्तिमय रखने के लिए जो प्रोटीन विटामिन है, वो हमें सब्जी से मिल जाता है। और वही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने नियम के रूप में बताई है। और ऐसा नियम सिर्फ बोध में नहीं आना चाहिए, हमारे वर्तन में आना चाहिए। वो बात यहाँ पे कहते हैं। तो आगे चलते हैं, बात नंबर 213। एक दिन स्वामी ने अर्थाराम, इंद्रियाराम और गुणाध्यान और दोषाध्यान की बातें विस्तार से समझाई। उसको सुनकर दूसरे संतों ने कहा कि क्या समझेंगे, दोषाध्यान करे तो भाग नहीं आएगा, और क्या करेंगे तो भाग आ जाएगा, और गुणाध्यान हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। अभी जब हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं तो हमें विविध प्रकार की व्यक्तियां मिलती है, जिनकी वृत्तियां अलग अलग है, जिनका लक्ष्य अलग अलग है। तो डोड़िया मनुष्य में ये सब आ जाते हैं। कौन कौन, तो क्या अर्थाराम आ जाते हैं, इंद्रियाराम आ जाते हैं, गुणाध्यान वाले आ जाते हैं, दोषाध्यान वाले आ जाते हैं। तो ये सब विविध प्रकार की प्रकृति वाले यदि आते हैं तो हमें आगे उसका उपाय कैसे करना है वो पूछ लिया। तो उसका उत्तर जो है वो कहते हैं कि जिस भक्त के बारे में जो दोष होता है, उसको कोई भी प्रसंग में यदि हम कहते हैं तो उसका दोष नहीं है, और अवगुण भी लिया नहीं कहलाता है, क्योंकि वो दृष्टांत के रूप में लिया। और जिसके बारे में वो दोष नहीं होता है और फिर भी हम उसमें दोष बताते हैं, तभी हमने उसका दोष लिया कहलाता है। और ऐसे दोषी व्यक्ति का अतिशय बुरा होता है और कल्याण के मार्ग में से गिर जाता है। और जैसा हो वैसा कहते हैं तो दोष हमारे ऊपर लगता नहीं है, मतलब हमें उसके ऊपर दोष आरूढ़ नहीं होता है। अभी इसके बारे में हरिप्रसाद स्वामी जी ने एक और बात कही है कि हमें किसी का दोष देखना ही नहीं है, वो कितना दोषी है वो दोष देखना ही नहीं। क्योंकि क्या है कि हमें अधिकार ही नहीं है। वो बोलते हैं जीव को किसी का दोष देखने का अधिकार है नहीं। जब आपका अधिकार नहीं है और आप किसी का दोष देखते हो तो आपका पतन निश्चित है। आप कितने भी अच्छे भक्त होने दो, आप कितने भी षोडशोपचार से पूजा पाठ करने वाले होने दो, लेकिन यदि किसी का दोष देख लिया तो हमारा पतन तो होता ही है। लेकिन और एक बात गोपालानंद स्वामी ने और एक स्टेप आगे बताया कि किसी का दोष है ही नहीं और फिर भी हम उसका विवरण पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के कहते हैं कि ये ऐसा है, ये करता है, वो करता है, और उसके दोष का हम क्या बोलते हैं, बुगल फूकते हैं। तो क्या है, तो अतिशय भुंडा होता है। सिर्फ भुंडा नहीं होता है, सिर्फ पतन नहीं होएगा,
अतिशय भुंडा होता है। इसीलिए हरिप्रसाद स्वामी ने क्या कहा, तुम्हें अधिकार नहीं है तो वो उसका देखो ही नहीं। देखोगे तो चिंतन मनन करोगे, चिंतन मनन करोगे तो कभी हैया में रहेगा, और हैया में रहेगा तो कभी बाहर निकल जाएगा। ऐसे दोषी व्यक्ति साथ में मिलेंगे तो क्या होएगा, उसके साथ में हम भी एक टापसी पूरा देंगे, हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, 4 जन ने बोला तो हम भी हमारा अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या होएगा, दोष दर्शन हो जाएगा और उसके वजह से हम भी मलिन हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे मनुष्य किस में आते हैं, डोड़िया मनुष्य में, देखने में कुछ और पीछे करने में कुछ। सामने बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, सामने बहुत स्माइल करके जय स्वामीनारायण बोलेंगे, पर जैसे ही सभा खत्म हुई, पीठ के पीछे 4 जन जमा हो गए तो ये काम चालू होता है। तो वहां पे हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि हम संग किसका करते हैं। और वही टॉपिक पे गोपालानंद स्वामी आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रह्मा नारकादिक ने शास्त्र तो कहा है, उपरांत श्रीजी महाराज ने भी प्रथम के 36 के वचनामृत में बताया है कि नारद संकादिक जैसे जो साधु है उसे तो राख होकर पापी जानते हैं, और दोष तो उसका दोष लिया नहीं कहलाता है। नारद वगैरह क्या करते हैं, नारद और संकादिक साधु, वो अपने को राख समझते हैं, दीन होते हैं और पापी समझते हैं, तो वो दोष लिया नहीं कहलाता है। और मुक्तानंद स्वामी और सतानंद जैसे जो मुनि हैं वो तो भी ऐसे ही अपने आप को जानते हैं कि इस भक्त में इतने दोष है और इस भक्त में इतने दोष नहीं है। अंत्य के 30वें वचनामृत में श्रीजी महाराज ने भी ये बात बताई है। उसी तरह से देखते रहते हैं, और इस भक्त के इस वर्तमान में इतनी कसर है और इस भक्त में ये कसर इतनी नहीं है, तो ठीक है, ऐसे बड़े बड़े देखा करते हैं। इसीलिए ऐसी रीत से कहना तो वो दोषा ध्यान नहीं कहलाता है। जब बड़े पुरुष किसी जीव का कल्याण करने के लिए ऐसा दोष को विभाजित करते हैं और उसी हिसाब से उसको कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम मुक्त में रखते हैं, तो उनको वो दोषा ध्यान नहीं लगता है। पर हम क्या करते हैं, हम चिंतन मनन करते हैं, हमारे हृदय में गोपनीय रखते हैं, और कुछ ऐसे संग में हम वो हमारी ऐसी क्वालिटीज को बाहर निकालते हैं, तो वो हमारे लिए दोषा ध्यान है। पर ऐसे बड़े बड़े जो सतानंद मुनि जैसे जो स्वामी वगैरह, मुक्तानंद स्वामी वगैरह है, यदि वो ऐसी बातें करते हैं कोई भक्त के बारे में, तो उसका कल्याण करने के लिए, उपाय ढूंढने के लिए करते हैं। तो यदि हमने सुन भी लिया तभी उनका मनुष्य चरित्र में हमें फंसना नहीं है। ये जो मनुष्य चरित्र में हम जो फंस जाते हैं ना, तो वो किस लिए बात करते हैं वो हमें गूढ़ार्थ या तो रहस्यार्थ पता नहीं है। वो उनका हल ढूंढते हैं कि कैसे ये कनिष्ठ है तो उसको मध्यम में लेके आए, और मध्यम मुक्त है तो उसको सर्वश्रेष्ठ मुक्त में कैसे लेके आए, उसके लिए उसका एनालिसिस करते हैं। तो उनको वो अधिकार है। तब हिरजी डकर कहते हैं, एक भक्त तो बहुत बड़ा हो और बीजा भक्त तो बहुत छोटा हो, और उसमें दोष तो नक्की होने ही वाला है और वो प्रतीत भी होएगा, तो ये दोष लिया कहलाए या नहीं कहलाए। तब स्वामी कहते हैं कि उस वक्त में तो दोष लिया नहीं कहलाता है, क्योंकि विवेकवान हो उसे तो और सच्चा और झूठा जो प्रतीत हो वही बरोबर है। क्यों है, हमें संग किसका करना है, हमसे जो ऊपर की कक्षा में है उसका संग करना है। और जब हम ढूंढते हैं कि मेरे से ऊपर की कक्षा में कौन है, तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कौन उत्तम है, मध्यम है और कनिष्ठ है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। और ऐसी एनालिसिस करके हम कनिष्ठ मुक्त या तो मध्यम मुक्त से दूर होकर हमसे जो अच्छे ऐसे सर्वोत्कृष्ट एकांतिक भक्त है उसके साथ में हम रहना नक्की करते हैं, या तो उसको फॉलो करना नक्की करते हैं, तो ये विवेकवान पुरुष का लक्षण है। और उसमें हमें सतर्क रहना है कि ये सही है, ये गलत है, उसका विवेक हमारे पास में होना चाहिए, और हमें हमारी रक्षा स्वयं करनी है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। मतलब कि ये गोसिप के लिए बात नहीं है, पर स्वयं के उत्थान के लिए ये सारी बातें यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने हम सबको बताई हुई है। बात नंबर 214। एक दिन स्वामी ने बताया, दास, प्रेमी और ज्ञानी, ये 3 प्रकार के भक्त है। उन्होंने परमेश्वर जब
स्वयं के बारे में या तो भक्त के बारे में क्रिया में जोड़ते हैं, तब दास और प्रेमी ये दोनों तो क्रिया करते होते उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों की तो क्रिया करने का ही ध्यान अव्यक्तपने रहा ही है उसके हृदय में, अंतःकरण में, या तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये प्रोग्राम, ऐसी क्रिया करने का जो ध्यान है वो तो पूर्व जन्म से चला आया है, वो संस्कार है। तो इसीलिए वो तो उसी तरह से अव्यक्तपने से भी वैसे ही बरतते हैं। और ज्ञानी तो उसमें जुड़ता नहीं है, मतलब कि जिसको शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पर अनुभव का ज्ञान नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम नहीं गया है, तो वो ज्ञानी तो उसमें जुड़ता नहीं है। वो तो क्रिया मात्र को गौण करके श्री जी महाराज के बारे में ही प्रधानपणे से जुड़ जाता है। माते जिस तरह से जो जितना योग्य है उतनी क्रिया करके रहने दो, और एकांतिक तो तीनों कहलाते हैं। तो तीनों की क्रिया में थोड़ा थोड़ा भेद है, पर वो थोड़ा थोड़ा भेद होने के बावजूद भी जो दासत्वपना से बरतता है, जो प्रेमी होकर बरतता है, या तो जो ज्ञानी होकर बरतता है, फिर भी वो तीनों क्या कहलाते हैं? एकांतिक तो कहलाएंगे ही। मतलब किसी में दोष नहीं है, किसी में पूर्व जन्म का है तो किसी का पुरुष प्रयत्न है। ज्ञानी क्या करता है? पुरुष प्रयत्न करता है, वो सजग है कि मुझे जो मिले हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उन्होंने उनके साथ में जो संबंध जोड़ा है वो प्रधानता से जोड़ा है। मतलब मुख्यपना किसका है? श्री जी महाराज का मुख्यपना है। अब आगे चलते हैं बात नंबर 215 में। स्वामी बात करते हैं कि इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं। उसमें एक को तो देह, इंद्रिय और अंतःकरण वो सभी अर्थ, धर्म, काम पर वो बरतते हैं, और वो आत्मा को तथा सूक्ष्म देह को पहचानते हैं, पर अर्थाधिक ने वजह से ही वो उद्यमरत रहते हैं। मतलब लक्ष्य क्या है? अर्थोपार्जन ही है, संसार और व्यवहार ही है। और धर्म भी करते हैं तो संसार और व्यवहार के दिखावे के लिए करते हैं। और अर्थाधिक के विषय वो अनेक भेद बताए हैं। उसकी विगत ऐसी है, किसी को तो इंद्रादिक के अर्थ कामादिक चाहिए, और किसी को तो ब्रह्मादिक के, तो किसी को तो बृहस्पत्यादिक के, तो किसी को तो वैराज पुरुष के, और किसी को तो प्रधान पुरुष के, और किसी को तो मूल पुरुष के अर्थ कामादिक उनको चाहिए रहता है। मतलब ऐश्वर्य वगैरह, ऐश्वर्य सिद्धि में ही वो रसबस है। और जो अर्थाधिक तो लोभ है, काम है, स्वार्थ है, स्नेह है, मान है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मद है, मत्सराधिक के वजह से उसके अंदर भारोभार ये सब ठूसा हुआ है, उसकी वृत्तियों में ये सब भारोभार ठूसा हुआ है। और अन्य को तो देह, इंद्रिय और अंतःकरण वो सभी मोक्ष के लिए ही बरतते हैं। तो जिसका लक्ष्य मोक्ष की ओर है, तो उसके अंदर ये सारे जो दुर्गुण हैं वो रहते नहीं हैं। और उसका लक्षण यह है कि प्रकृति परमेश्वर उसके सभी कार्य उसको असत्य और अत्यंत असार और नाशवंत और तुच्छ लगते हैं, स्वप्न तुल्य उसको जानता है, और जीवात्मा को ब्रह्म के साथ में एक पणा को प्राप्त करवा के परब्रह्म के साथ में एक पणा को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषोत्तम को ही भजता है। मतलब उसका लक्ष्य क्या हो गया? अक्षरधाम ही उसका लक्ष्य है, मोक्ष ही उसका लक्ष्य है। उसका लक्ष्य सांसारिक और व्यवहारिक गतिविधियों में है ही नहीं। हालांकि उसको पता है कि मेरा जीवन निर्वाह चलाने वाला सर्वकर्ता कौन है? प्रभु स्वयं है। जैसे हमने देखा था कि एक जो काचिया था और उसके घर में पधरामणी की थी और उसको रसोई वगैरह बनानी थी, तो भगवान कहाँ पे बैठ गए? उसकी दुकान पे बैठ गए, वो सारी सब्जियां वगैरह तोलने के लिए। मतलब व्यवहारिक काम किसने संभाल लिया? प्रभु ने संभाल लिया। और सेवा का काम किसको मिल गया? उस सेवक को मिल गया जिसके घर में पधरामणी थी। तो ऐसे प्रभु के बारे में ही जिसका लक्ष्य है, तो वहां पे उसको पता है कि कर्ता कौन है? स्वयं प्रभु है। कर्ता कौन बन गए? स्वयं प्रभु बन जाते हैं, प्रभु ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे 3 श्लोक है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरु क्रमे कुर्वन्त्ये हेतुर्की भक्ति नित्यम भूत गणो हरि ही। ये श्लोक नंबर 1 है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लब्धे पराम। ये श्लोक नंबर 2 है। धर्मस्थिते रूपगतेर्बृहता निजैक्यम सेव्यो हरि ही सितमः स्थित दिव्य मूर्ति ही।
शब्दाध्यरागिभिरिति स्वमतं वदन्त त्वां भक्ति धर्म तनयम शरणम प्रपद्ये। तो यहाँ पे श्लोक के माध्यम से ऐसे भक्त के बारे में बताया है। इस 3 श्लोक में ये बात कही है कि ऐसी जात की रुचि अतिशय पक्व उसने करी हो, मतलब जिसके अंदर ऐसी वृत्तियां उसने पुरुष प्रयत्न से उसने प्राप्त की हो। गुरु की कृपा से नहीं होता है, पुरुष प्रयत्न से ये ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आती है, हमें उसको प्रगटानी है। उसकी बात यहाँ पे तीनों श्लोक में बताई है कि जो आत्मा रूप में ही निहित रहता है और उसी रीत की रुचि उसने उसको परिपक्व की है, तो किसी भी काल में और किसी भी विघ्न में उसकी भक्ति का नाश होने वाला नहीं। और वहां पे दृष्टांत दिया है कि जीव को जब अंत समय आता है तब मूर्छावस्था यदि हो जाती है, उस समय तो उसको कुछ भी भान रहता नहीं है, और जब वो देह धारण करता है तब पूर्व के माफी की राग द्वेषादिक लेकर ही वो जागृत होता है। दूसरे जन्म में भी ऐसे ही राग द्वेष से ही वो जागृत होता है, और उसको जिसे धर्म ज्ञानादिक संबंधी अति पक्व रुचि हो जाती है, वो तो जहां भी जाता है तो वो ऐसी रुचि लेकर ही जाता है। मतलब कि ये देह छोड़ने के बाद में 15 दिन यदि भूत योनि में भी रहता है, प्रेत योनि में भी रहता है, तो भी उसकी रुचि वैसी की वैसी ही रहती है। और यदि वो स्वर्ग लोक में जाता है या तो सूर्य लोक में जाता है या तो दूसरे ऐसे लोक में जाता है जहाँ पे उसकी वासना का अभी जलना बाकी है, तब भी उसकी रुचि कैसी रहेगी? परिपक्व रुचि ही रहेगी। तो इसी के साथ में आज इस श्लोक नंबर 215 के साथ में हम मेरा जो वक्तव्य है यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को पाए लगन से जय स्वामीनारायण और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। वेलकम। जय स्वामीनारायण सभी को। Jai